अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। मैं हूं मोहम्मद ताबिश फ्रॉम motioncube.com और इस ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं ये लूपेबल एनिमेशन। सो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। सो न्यू कंपोजिशन 1080 by 1080 और एनर्जी फ्लोज where focus goes। 30 fps इसको मैं 30 fps रख सकता है बड़े फिलहाल इसको 120 fps रखें और यहाँ पर मैं कह देता हूँ 10 seconds। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैं कंपोजिशन में जाके ये कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट एनर्जी फ्लोज where focus goes और टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट तो वी। सेकंड ये है कि आपने क्या करना है, ऐसे फुटेज हटा देता हूँ, काफ़ी ऑफ लग रहा है हमारा हुआ। और गॉथम की जगह मैं हेल्वेटिका यूज़ करूँगा जो कि होगा न्यू। ओके, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। हेल्वेटिका न्यू। सो ये हो गया। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि रीडेबल हो सके। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने मास्क ड्रॉ करना है। मास्क ड्रॉ करना बहुत आसान काम है, आपने बस सिलेक्शन बनानी है और एक खूबसूरत सा मास्क ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया ये, और इसको भी थोड़ा सा पिंच अप कर देते हैं नीचे ले आते हैं ताकि जो रैंप इफेक्ट है, अच्छा आपने बस इसी पर मेहनत करनी है, आपकी पूरी एनिमेशन बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। सो आई बिलीव ये फिर बेहतर है। सिलेक्ट कर लिया आपने, एनर्जी ओपन किया, टेक्स्ट क्लियर को टेक्स्ट में आए और पाथ ऑप्शंस में आके मास्क को वन सेलेक्ट कर लिया और मास्क को भी आप आ जाएं यहाँ पर। ठीक, ये डन है। अब जैसे आप मास्क टेक्स्ट में आएंगे तो पाथ आपके पास पाथ ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे आप मास्क सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने रिवर्स पाथ करने, रिवर्स पाथ कह रहा हूँ, आपने यहाँ से ये फर्स्ट मार्जिन और जो सेकंड मार्जिन है इसको एनिमेट कर देना है। राइट, सो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं और बस आई थिंक दैट इज इट। इसको एक काम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट मार्जिन को मैं बाहर ले जाऊँ और बाहर, ये बेहतर है। और यहाँ पर की फ्रेम राइट कर दूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं आगे जाऊँ, प्रॉब्ली 2 सेकंड या 3 सेकंड रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं और इसको मैं बाहर ले जाऊँ। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वैल्यू जल्दी चलेगी। एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। सो एंड प्रेस करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसी लग रही है एनिमेशन, स्मूथ है या नहीं। प्ले कर लेते हैं। ओके, बस इसका क्विक फिक्स, मुझे लगता है मेरा कैशे फुल हो गया है, तो मैं इसको पर्ज। अच्छा, कभी आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि ये सही से स्क्रब नहीं हो पा रहा है और प्लेबैक सही नहीं बन पा रहा है, तो आप एडिट में आ जाए, पर्ज कर दें ऑल मेमोरी इन दिस कैशे। इससे ये होगा कि जितना भी आपके पास कैशे बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका इजी हो जाता है आफ्टर इफेक्ट्स। तो प्ले करते हैं, तो देखें कितना बेहतर है। सो ये हो गया है। ठीक है, आई थिंक
आई थिंक ये ठीक है, बट एक काम ये किया जा सकता है कि मैंने जो इसका ये एंड पॉइंट है वो बहुत नीचे रख दिया। तो इसको फिक्स करके देखते हैं, फिर बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी डेप्थ और आनी चाहिए, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। बस आपने ये एक अच्छा सा बना देना, तो वो बाकी एनिमेशन खुद ही बेहतर हो जाएगी। सो ये बेहतर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने बस किसी भी टाइमलाइन पर इसको रोक देना है ऐसे, और सिलेक्ट करना है कंट्रोल डी, और इसको डुप्लीकेट करते जाना है ऊपर मैनुअली। सॉरी, सिलेक्ट किया और ऊपर कर दिया, सिलेक्ट किया और ऊपर कर दिया। सही, इसी तरह नीचे आ जाते हैं, कंट्रोल डी। एक मिनट देखते हैं कौन सी लेयर है। सही, मैं इसको मार्क कर देता हूँ किसी और। अच्छा, ये लेबल कहलाते हैं, आप इसको सेलेक्ट करके लेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो टाइमलाइन में आपको लेयर अपने हिसाब से विजिबल नजर आएगी। सो सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी, और बस इसको क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि इसके इन तमाम एनिमेशन में ऑफसेट क्रिएट करना। तो ऑफसेट क्रिएट करना भी काफ़ी इजी है। ये जैसे ही डुप्लीकेट हो जाता है तो मैं इस पार्ट पर आता हूँ, सिलेक्शन बना ली, नीचे आ गए हैं, तो आपने नीचे तक का उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होगा तो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस आएंगे अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया होगा बॉर्डर। सो ये हो गया। अब जब आप प्ले करेंगे तो आपके पास ये तमाम लेयर्स एक साथ मूव करते हुए आएंगी, जो कि ठीक लग रहा है। बट जब तक इसके अंदर एक ऑफसेट नहीं क्रिएट हो जाता उस वक्त तक ये नेचुरल नहीं लगेगा। सो नेचुरल लगने के लिए एक ऑफसेट क्रिएट कर लेते हैं। ऑफसेट कैसे क्रिएट होगा? एक काम ये कर सकते हैं, पहले इसको यहाँ ले आओ। सेकेंड कि ये जो तीन मैंने ऊपर क्रिएट कर दिए हैं, तो तीन, और ये कौन सा लेयर है? ये सबसे डाउन है। सो ये और ये तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। तो मुझे देखना है कि ये मैं हायरार्की फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं एज इट इज जैसे नीचे आता जा रहा हूँ, सही है, सही है। अच्छा, ये सबसे टॉप हो गया, तो ये नीचे ले आता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपने सीरियल वाइज इसको कॉपी किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3, ओके, 1 2 3, हाँ ये ऊपर होगा। सो 1 2 3 4, सही। सो बेसिकली करना ये कि आपने सिलेक्शन ऐसी बनानी है कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक डुप्लीकेट कर देना है 1 by 1, कोई चीज़ अप एंड डाउन नहीं है, सही। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट है तो ये लास्ट होनी चाहिए, बीच में अप एंड डाउन, यहाँ पर अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए हायरार्की में। सो ये हो गया। अदरवाइज ऑफसेट में एक दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो सिलेक्शन बनाई, इसको मैं वापस ऐड कर देता हूँ, ये ग्रीन कर देता हूँ। सिलेक्शन बनाई, और सिलेक्शन भी ज़रूरी है कि आपने कहाँ से बनाना शुरू किया। तो मैं अगर ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऊपर से कटना शुरू होगी, नीचे से आपने ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर है, सही। तो मैंने नीचे सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले गया, सिलेक्शन बन गई। अब मैं आऊँगा स्टार्ट में और मैं 10-20 फ्रेम्स आगे आ जाऊँगा, मे बी 30 फ्रेम्स, और मैं ऑप्शन और क्लोज ब्रैकेट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एनिमेशन में आऊँगा और कीफ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपने इसको बस ड्रैग कर देना है आगे तक। तो अब जब मैं इसको देखूंगा तो आप देखेंगे इसमें एक स्नेक इफेक्ट आ रहा है, ऑफसेट के साथ चल रहा है सब, सही। उसको आगे भी ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और ऑप्शन और क्लोज एरो प्रेस कर देता हूँ। सो मेरे पास देखें एक
एनिमेशन ये क्रिएट हो गई है। अगर एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। ओके, मैंने मुझे लगता है कोड अलग लिख दिया है। वेयर फोकस गोज, उसके बाद एनर्जी फ्लोज आना चाहिए। सो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। किसी भी लेयर को आप सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, यहाँ पर कर लें तो बेहतर है। और where focus goes energy flows। आई होप ये बेहतर है। नहीं भी है तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर कोमा आना चाहिए। तो कॉपी कंट्रोल सी, बाकी तमाम में पेस्ट कर देंगे। मैं ऊपर से ही आऊँगा ताकि पेस्ट करने में मुझे आसानी रहे। बस मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा और कमांड वी प्रेस करता जाऊँगा। सो where focus goes energy flows। तो ये हो गया। अच्छा, मुझे देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। ये एंड हो गया। एंड प्रेस करूँगा और इसको चेक कर लूँगा एक बार प्ले करके। अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि आप प्रीव्यू सही बना रहे हो। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बट फिलहाल गुजारा कर लेते हैं। So, ये आ गई आपके पास बेसिक एनिमेशन। नेक्स्ट स्टेप है इसको डुप्लीकेट करना और इसको लूपेबल बनाना, तो वो भी कर लेते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जैसे ही ये स्क्रीन का पहले तो इन पार्ट ये बी प्रेस करना है उसके लिए, ताकि आपको ये कंट्रोल करने में आसानी रहे। और एंड से आप क्या कर सकते हैं, एंड एरिया। ये बाय द वे ये वर्क एरिया बार कहलाता है, ये जो बार है। सो एंड और यहाँ पर आए, जैसे ही आपने देखा कि ये एनिमेशन स्क्रीन से आउट हो चुकी है कम्प्लीटली, और ज़्यादा नहीं, यहाँ तक आपने एंड प्रेस कर दिया। सो फिर आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है इस सिलेक्शन पर जो आपने वर्क एरिया बार से बनाई है, और इसको कर देना है ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। ऐसे हो गई है कि अभी अगर मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाऊँ तो मैं अभी देखूंगा टाइमिंग क्योंकि 10 सेकंड्स है। लेकिन अब अगर मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग में राइट क्लिक करता हूँ अपने सिलेक्टेड एरिया पर और उसको कर देता हूँ ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाऊँ तो मेरे पास जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई, 6 सेकंड्स और 58 फ्रेम्स। तो ये क्या हुआ, ये आपने जो एरिया सिलेक्टेड था उसके हिसाब से अपना ड्यूरेशन क्रॉप कर लिया। तो ये हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस ही कॉम्पोजिशन को जो कि ये है इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक नई कॉम्पोजिशन बनाऊँगा जिसको कहूँगा मैं मास्टर कॉम्प, और इसमें मैं सेटिंग्स देखूँगा कि मेरे पास जो सेटिंग्स आ रही हैं वो क्या है। 6 नहीं, मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 15 चाहिए। मैं बाद में इसको क्रॉप कर लूँगा। तो इसको 0 कर देते हैं। 120 FPS, मेक श्योर कि आपको 120 FPS आ रहा हो। मास्टर कॉम्प, ओके। एनर्जी फ्लोज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको फिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ और मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास वर्क एरिया बार नज़र है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देखें कि ये आउट कहाँ पर हो रहा है। जैसे ये आउट हो रहा है, आपने कंट्रोल D किया और इसको डुप्लीकेट कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये इंटरसेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, एक और वेव स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फॉर क्लैरिटी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिल अप्लाई कर देता हूँ एक लेयर पर सिर्फ, जिससे कलर में वेरिएशन नज़र आ सके। तो ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे एक लूपेबल एनिमेशन चाहिए जो कि ख़त्म नहीं हो। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक काम ये भी करना है कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ऑफसेट का, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि आप किसी भी सेक्शन पर जूम कर जाएं और जब आप इसको और जब आप इसको अप एंड डाउन लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें मार्क कर लें। फॉर एग्जांपल
अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे पास W के ऊपर डॉट आ रहा है, ठीक। सो आप क्या करें, 1 फ्रेम पीछे आए, 2 फ्रेम पीछे आए, 3 4 5 6 7 8। सो आपने क्या मार्क कर लिया कि आपने 8 फ्रेम्स पीछे आना है। जब आप डुप्लीकेट कर रहे हो तो इसी तरह मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, फिर आगे आ जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि भाई ये आया और मैं इस पर से फिल हटा देता हूँ, फिर का इफेक्ट डिलीट कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, जब डॉट आ जाए तो मुझे 8 फ्रेम्स पीछे लेकर जाना है, जितना भी लेकर जाना है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने मार्क कर लिया। तो 8 फ्रेम्स पीछे आ जाते हैं। सॉरी, जूम कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया। क्योंकि ये अगर आपने सही नहीं किया तो आपके पास जो एनिमेशन में लूप बन रहा है वो सही नहीं बन सकेगा। सो यहाँ पर आए, डी प्रेस करा और देखा कि आपके पास दोबारा एक और हमें डुप्लीकेट करना हुआ है। ट्राई करते हैं। सो किसी भी पॉइंट पे जब आपने इस तरह से ओवरलैप कर लिया है, आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और किसी भी पॉइंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये डॉट आ रहा है तो आपने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, फ्लोज जब नेक्स्ट आ रहा हो तो आपने उस डॉट पर अपना मार्कर रोक देना, जो कि नहीं आ रहा तो एक और डुप्लीकेट करना होगा। कंट्रोल डी आगे लेकर गए, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया। अब बस आप आगे ले जाएं और मेक श्योर आपने मार्क कहाँ किया था, फ्लोज के डॉट पर। तो फ्लोज के डॉट पर आपने यहाँ पर रोक देना है। अब आप प्ले करके देखें कि ये लूप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगेन सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं एक लूपेबल एनिमेशन where energy flows, where focus goes. Anyway, so this is the whole tutorial. I hope you guys liked it. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और अल्लाह हाफ़िज़।